कैसा बेटा महसूस कर रही हो मतदान करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने तो मोदी जी को वोट दिया है। अब की बार कमल ही खिलेगा, देख लीजिएगा। अब की बार जो मोदी जी ने नारा लगाया 400 पार का, वो 400 पार हो के रहेगा। पहली बार किया कि इसके पहले भी देखी? नहीं, फर्स्ट टाइम था मेरा ये। यूपी में 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कई जगह से मतदान के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, जबकि कई जगह वोटरों ने उनका वोट किसी और के द्वारा डाले जाने की शिकायत की है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने और बूथों पर ईवीएम खराब होने की भी काफी शिकायतें सामने आ रही है। इसके अलावा रायबरेली में मतदान के दौरान बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन और वीवीपैट बदले गए हैं। कुछ ईवीएम पर प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दिखवा रहे हैं। हमने अभी इंजीनियर्स को भी भेजा है और हो सकता है कि कुछ मशीनों में दिक्कत हो, उसको सही करा रहे हैं। तो रायबरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मॉक पोल के दौरान मशीनें खराब होने की सूचना पर 20 कंट्रोल यूनिट, 2 बैलेट यूनिट, 21 वीवीपैट और 43 ईवीएम मशीनें बदली गई है। वहीं मतदान के दौरान 4 वीवीपैट और बदले गए हैं। आइए सुनते हैं वोट डालने के बाद किसने क्या कहा। देखो यहाँ आपसे बात करना तो तुम यहाँ चलो। तुम्हें जाने मत तो नौना हो जाओ। हम मर रहे हैं यहाँ गाँव में, हमारा कोई ऐसा नहीं है। चार दिन से हम 4 दिनों से ऐसी तैसी करा रहे 10,000 को कार्यक्रम छोड़े। भाई साहब पीएम के बगल के बैठ में बारे आए हम। ये हमें क्या समझे भाई साहब भोपाल में देख लें परेशानी इसको लेकर आप बहिष्कार कर। हमारा पूरा गांव परेशान रोड के वजह है। जो चच्चा बच्चे होने जाते हैं पूरे रोड में ही खराब काम होते हैं। हमारी कई महिलाएं माताएं जो गुम भी हो गई, चच्चे बच्चे भी खत्म हो गए इसी रोड के चक्कर में हमारा। इसीलिए पूरे गांव का मुद्दा यही है कि रोड, इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कौन मनाने आए अभी आप लोग? यहाँ कोई अभी मनाने आए हमारे एमपी के पूर्व विधायक जय गुड्डू पाठक जी और दौरिया से धीरदाऊ प्रधान जी, गरौली से महाराज राजा है कोई, हम जानते नहीं, हम गांव के नागरिक लोग हैं, क्या जाने किसी को नेता नगरी में। हमारे गांव भर नहीं मान रहा है कि वोट हम डालेंगे नहीं अगर हमारा रोड जब तक नहीं होगा। और ऊपर से ये भी धमकी है कि क्या वोट डालने से क्या आपका हो जाएगा काम, या धमकी है तो आधा दिन हो गया, कोई वोट नहीं पड़ा। कोई वोट नहीं पड़ा, नहीं ना वोट पड़ेगा। डलवा दिए 2-4 वोट जिसने डाल दिया वो गांव वाले का, हमारे का नारा है 5 साल के लिए ना कोई वाटर का पानी पिएगा, ना ब्याह शादी में बुलाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। जो एजेंट बन गया, एजेंट नहीं कोई बना, जो बन गया उसको भी छोड़ दिया जाएगा। गांव का पूरा, हमारे गांव का पूरा निर्णय है। बिहाईजू साक्षात हैं, बिहाईजू में हमारी पंचायत हुई, बैठक हुई गांव भर की कि हम लोग नहीं करेंगे और ना कोई बनेगा ना वोट करेंगे। 50 साल से झूठ बोल रहे हैं। मशीन जी, आपने पहली बार वोट डाला है, आपको कैसा फील हो रहा है और किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? मैंने पहली बार वोट डाला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एज अ सिटीजन ये हमारा राइट है वोट डालना है। वोट डालना इज द ओनली प्रिविलेज दैट वी हैव कि वी कैन इलेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। एंड मैंने इस वजह से वोट डाला है कि बिकॉज ऑल द डेवलपमेंट दैट इज बीइंग मेड एंड ऑल द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। मैं सतीश कुमार जय मां सरस्वती में वोट डालने गया तो उन्होंने बोला कि वोट डल गया, और मैंने उससे उनसे बोला कैसे डल गया, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है भाई, बस ठीक है लोकसभा सीट से वोटिंग कैसी रही सर?
नाम है आपका? अरबाज खान। अरबाज जी, कहाँ पोलिंग थी आपकी? जय मां सरस्वती में थी, भाग संख्या 475। क्या हुआ? मैं वोट डालने गया तो उधर देखा तो मेरा वोट पहले से डला हुआ था, उन्होंने मुझे वोट नहीं डालने दिया। तो आपने सवाल किया उनसे? किया मैंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला डाल के चला गया इधर, कोई वो थोड़ी ना, हम लोग आईडी देख रहे थे, वो आईडी लेके आया होगा इसलिए डल गया। क्या वजह है भैया, आप मतदान क्यों नहीं कर रहे? सर हमारे इधर रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। जो आजुआ जाना होता तो या तो धुमाई की तरफ से जाना होता है या तो आठसराय की तरफ से 5, 7, 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए कोई मतदान नहीं करने के लिए तैयार पूरे गांव के लोग। मतदान ना करना ही अंतिम विकल्प है। तो लेकिन उसमें का विकल्प होना चाहिए ना, कोई बताए ना कि क्यों नहीं बन रहा है। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं बताया। विमल कुमार ना स्कूल की पुल की वजह से हम वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे। आप तो पढ़ लिखा लोग हमारी मोनिया में पढ़ के तब नहीं जान पाओगे हमको आज 15 साल से पुल नहीं बना हुआ है। हम लोगों का विश्वास करो, 15 साल हो गए, 15 साल से पुल नहीं बना हुआ है। जब तक पुल नहीं बनने, जब तक हम वहाँ वोट भी नहीं देने। माँ सब ऐसी कह देते कि कौन डाल उसके आगे 5 साल के बाद कोई नहीं पूछना हम 5 साल के बाद कोई नहीं पूछना है। 5 साल बाद कोई नहीं पूछे अपन वहाँ तक। 5 साल बाद कोई नहीं पूछे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच खास तौर से देखा जा रहा है, बढ़िया मतदान चल रहा है। हाँ। लेकिन कुछ ईवीएम पर प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दिखवा रहे हैं। हमने अभी इंजीनियर्स को भी भेजा है और हो सकता है कि कुछ मशीनों में दिक्कत हो, उसको सही करा रहे हैं किस तुरंत। तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या देखिए, बहुत अच्छा निर्वाचन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, काफी लोग भीड़ आ रही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक सुचारू रूप से हो जाए इसको इलेक्शन। सर, पहली बार की अपेक्षा इस बार क्या लग रहा है आपको, कितना फीसदी मतदान? आप मुझे लगता है कि आप खुद ही देखिए, बूथ्स पे काफी भीड़ है, लगता है काफी अच्छा मतदान होगा। थैंक यू। पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों से निकलें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें, जो कि स्वच्छ राष्ट्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए, भारत डेवलपमेंट हो, भारत का विकास हो, भारत चिकित्सा शिक्षा में और आगे बढ़े, रोजी रोजगार और आगे बढ़े और भारत को विश्व पटल पर मान सम्मान स्वाभिमान, अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर और अपेक्षा काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर की भी मुक्ति हो, इसके नाते अपने घरों से निकलकर अब की बार 400 पार के साथ मोदी जी को कमल का बटन दबाकर मतदान करें। जय श्री राम। वोट नहीं पड़ रहे? क्या पर्ची नहीं है आपके पास? धूप में देखिए पानी भी नहीं है यहाँ? नहीं पानी। आप कब से बैठे हैं आप लोग? बहुत टाइम हो गया। तो नंबर नहीं आ रहा? 9 बजे। हैं? 9 बजे से बैठे हुए। 9 बजे वोट भी नहीं पड़ा? तो खामी है क्या वोट पड़ने में? अब लाइन लगी हुई है, लाइन से जाना है, ये बात है। आप कब से बैठी हैं मैडम? आप कब से बैठी हैं? 1 घंटे से? तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी तो भीड़ भी नहीं है। आपका नंबर नहीं आया? कब से बैठे हैं आप लोग? 9 बजे से बैठे हैं भैया, लाइन ही तो लगी है, लाइन से लगे थे, अभी इधर धूप में छाए। सुबह 9 बजे से? 8 बजे से, हम 8 बजे से बैठे हैं। लाइन पूरी लगी हुई है, लाइन चली तो रही है लाइन। लाइन नहीं करना। पहला वोट डाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि कितने समय से आप लाइन पे लगी थी? हम लोग 4:30 बजे यहाँ आ गए थे और आके लाइन में लग गए, अपना वोट डाला, हमें बहुत खुशी है। 400 पार निकले। आप वोट डाल के आ रही, कैसा महसूस कर रही? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? 400 पार मोदी जी का संदेश
मोबाइल हटा दो प्लीज यार। इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी 5वें चरण का मतदान है, आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी लेटू झांसी लोकसभा से? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे झांसी ललितपुर क्षेत्र से परम आदरणीय अनुराग शर्मा के लिए कमल का बटन दबाना है, देश हित में, राष्ट्र हित में, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार कमल के वोट से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की सुरक्षा व्यवस्था और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए हम पूरी जनता को और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कमल का बटन दबाएं और देश हित में राष्ट्र को बनाएं। क्या माहौल लग रहा है, क्या क्या कहेंगे आप? जब हमारे 4 जन 250 पार कर चुके हैं तो अब 5वें चरण में हम लोग 350 पार हो जाएंगे और 7वें चरण में 400 पार हो जाएंगे। तो कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है और सभी लोग प्रसन्न हैं। सभी लोगों को राशन पानी आटा सब मिलता है, सब आवास और विकास के काम होते हैं और ऐसे कार्य देश का प्रधानमंत्री जिसने पूरे भारत में अलग जगह दी है, ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ले ले मेरे भाई, पैर बचाना, पैर बचाना। सीगोन गांव में ये चरखारी विधानसभा का जो है बूथ है, यहाँ पे एक बूथ है, यहाँ पे 1379 मतदाता हैं। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गांव के लोगों द्वारा सड़क की मांग को लेकर के बहिष्कार करने की जो बात कही गई थी। तो हम लोग, मैं और एडिशनल एसपी साहब दोनों लोग, हम लोग गाँव में आए, CDO साहब हम भी इसमें गाँव में आए थे। हम लोगों ने, चूँकि इनकी मांग जो थी, इनकी मांग जायज़ थी, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने लगभग 1 माह पूर्व ही इस गांव की सड़क से संबंधित प्रस्ताव जो है वो एस्टीमेट बनवा करके भेजा हुआ है और सड़क ये बात जो है गांव वालों को नहीं ज्ञात थी, तो हम लोगों ने आकर के बता दी है। और गांव के जो मुअज्जिज लोग हैं, प्रधान जी और अन्य जो भी लोग हैं, उन्होंने वोट डालना जो प्रारंभ कर दिया है। साथ में टोलियाँ और गई हैं जो मतदाताओं को बाहर निकाल करके और वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और चूँकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें चुनाव में वोट मतदान करना ही वो आपकी आवाज़ है। तो सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया गया है कि जो भी आप अपनी आवाज़ को वोट के माध्यम से व्यक्त करें। और मतदान जो है वो प्रारंभ हो गया है और लोगों को मना लिया गया है। लोग जो है मतदान करने के लिए लोग आना शुरू हो गए। अभी तक कितना वोट पड़ चुके? अभी चूँकि अंदर बूथ में अभी मैं गया नहीं हूँ, जब गया था तब तक 8 वोट पड़ चुके थे। अभी लोग आ रहे हैं, फिर जैसे ही वो हर 2 घंटे पे मतदान प्रतिशत की सूचना जाती है तो 3 बजे के आसपास जाएगी तो हम लोग डिटेल बता देंगे।
फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दरियाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वो बाराबंकी में है। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 1060 बूथ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग चल रही है और सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग है। और इसके माध्यम से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ईवीएम में खराबी है उसको तत्काल प्रभाव से बदला जा रहा है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से पहुंच के तत्काल ठीक कर दिया गया है। तो अभी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पूरे जनपद में 2000 जनपद और लोकसभा क्षेत्र में 2074 आपके बूथ हैं, जिसमें 19,27,000 वोटर हैं जो मतदान की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं। और आप सभी से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी वोटर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं और हमारा जो लोकतंत्र जीवित होगा और बेहतर होगा, एक वाइब्रेंट लोकतंत्र बनेगा जब हम सहभागी बनेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। ये जो आपने ईवीएम की बात की है कि उसको जल्दी ही सब ठीक किया जाना, कितनी सूचनाएं इस तरह की आई हैं? अभी बहुत कम मिनिमल है, अभी चल भी रहा है। जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जा रहा है। अभी और कुछ उसका फिगर नहीं है? हाँ, लगभग 10 ईवीएम्स हैं कुल मिला के, कुछ वीवीपैट्स हैं तो तत्काल प्रभाव से चेंज किया जा रहा है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम 10 से 15 मिनट का है, हम तत्काल उसको चेंज कर देते हैं। ये भीषण गर्मी का समय है, मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था है पोलिंग स्टेशन? हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने शेड्स की व्यवस्था भी की है मतदाताओं के लिए और हमने ये भी कहा है कि वारंडा जो होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है और पानी की व्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में मिड डे मील भी बनता है, उसमें पानी की व्यवस्था भी होती है, सब कुछ व्यवस्था होती है। तो वहाँ हम लोगों ने कहा है कि उसका प्रयोग किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी को जो ट्रेनिंग दी थी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो ट्रेनिंग दी थी उसमें ये बताया गया है किस तरीके से व्यवस्था करनी है। और हम लोगों ने ये भी कहा कि बेंचेज अगर रखना है तो वो भी रख सकते हैं। स्कूल्स वगैरह में काफ़ी बड़ी संख्या में बेंचेज होते हैं, उसको प्रयोग किया जा सकता है। क्या किसी पोलिंग स्टेशन ये कौन सा गांव है और हिसाम आप वोट क्यों नहीं कर रहे? ग्राम सभा हिसामपुर माढ़ो। सर, हमारे यहाँ पुल रास्ते का मतलब है, जब तक रास्ता नहीं मिलेगी साहब, गांव के आदमी कह रहे हैं वोटिंग नहीं करेंगे। क्या कोई मनाने आया आपको? नहीं साहब, अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। एकदम वोट ही नहीं कर रहा है जी। कोई मनाने आएगा तो मानेंगे जी, अगर कोई हमें सिचुएशन मिलता है तो वोट डालने के लिए हम वो भी हैं कि अगर हमें समस्या का समाधान मिलता है तो हम वोटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं करेंगे। पूरे गाँव ने ऐसा फैसला? जी, पूरा गाँव। कितने मतदाता होंगे इस गाँव में? यहाँ साहब 1700 कुछ हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार पांडे। आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच के मतदान किया है? ये सोच के एक स्थिर सरकार बने और सरकार के लिए जो है, मतलब देश के लिए जो डेवलपमेंट है उसके लिए विकास और शांति और डेवलपमेंट में जो है बढ़ोतरी हो, इसके लिए मतदान हम लोगों ने किया कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, जो कि सबका धर्म है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और अपने अपने जो है कर्तव्य का निर्वाह करे। आपका दायित्व है, कृपया सब लोग अपना वोट ज़रूर डालें। और देखिए, हमने भी अपना डाला है, ये हमारा प्रमाण है, हमारे एडीएम साहब ने भी डाला है। कृपया सब लोग सुबह सुबह ही आकर के अपना वोट डाल लें। अपने बूथ ज़रूर अपना एपिक कार्ड लेकर के जाएं। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो जो 13 विकल्प सुझाए गए हैं माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उनमें से कोई भी एक विकल्प लेकर के आप जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में आधार कार्ड हो गया, आपका नरेगा जॉब कार्ड हो गया, या आपकी फ़ोटो युक्त बैंक की पासबुक हो गई, तो ये सब आप लेकर के जाएं और अपना मतदान अवश्य करें। कितने मतदान स्थल बनाए गए हैं? पूरे जनपद बांदा में 1389 मतदान स्थल हैं यहाँ पर, और हर केंद्र पे, हर बूथ पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है, गर्मी से बचने के लिए छाया की व्यवस्था है, पीने के लिए शुद्ध पानी है, शौचालय में भी पानी है, बिजली की व्यवस्था है, पंखे चल रहे हैं और पर्याप्त पुलिस बल है। तो बिल्कुल निर्भीक होकर के बिना किसी भय से अपना मतदान अवश्य करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या उपाय किए गए? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है कि घर घर वोटर पर्चियां बंट जाना समयबद्ध रूप से। तो सबसे पहले तो हमने सभी वोटर स्लिप्स को घर घर पहुंचाया है, जिससे कि लोगों को एक उनके मन में एक आशा हो, एक उम्मीद हो कि उनसे संपर्क किया जा रहा है। और साथ साथ वोटर पर्चियों के माध्यम से जो वेटिंग टाइम होता है बूथों पर, वो बहुत कम हो जाता है। अब मैं आई और मैं बाकी लोगों को भी देख रही हूँ, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर आप अपना वोट डाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस बहुत सरल हो जाता है। मैम, जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? जनपद वासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि हमने आपके यहाँ बुलावा टोलियाँ भी भेजी हैं, वोटर पर्चियाँ भी भेजी हैं, कृपया अपने बूथ पर आएँ। आप लोकतंत्र की ताकत हैं, वोट आपका ताकत है और आप इस देश के भाग्य विधाता हैं, तो कृपया अपना मतदान अवश्य
आप कुछ आंख बंद करके बिल्कुल मंत्र पढ़ रहे थे, क्या मांगा भगवान से? क्योंकि अब जा रहे हैं मतदान करने, फिर उसके बाद क्षेत्र में लिखेंगे। महाराज आशीर्वाद वीर सिंह, आंख बंद करके आप बजरंग बली से क्या कहा? सिर्फ आशीर्वाद मांगा है। पिताजी का आशीर्वाद आज सुबह सुबह कैसा देखने को मिला? क्या मिला? पिताजी ने क्या कह के भेजा है घर से? अभी मिलना ये कैमरा नहीं, आगे नहीं भाई साहब, नहीं जा रहे सर, नहीं जा रहे सर, क्यों नहीं यार, नहीं जा रहे सर, अरे नहीं जा रहे, ऐसी पकड़ के ने चलाओ हल्का सा। विजुअल बना दी। लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में आपने खुद मतदान कर दिया है, किस तरह के संदेश देना चाहते हैं? मैं आज मतदान का दिन है, 20 मई को अपने क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मैं सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, अपने बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल करके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे पड़ोसियों के साथ एक उत्सव के रूप में निकलें और मतदान केंद्र पर जाकर के देश के लिए, देश को सही हाथों में सौंपने के लिए और देश के विकास के लिए और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए सब लोग संकल्पित होकर के मतदान करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। निश्चित रूप से ये तो अब की बार 400 पार का जो नारा पूरे देश में लगा है, चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे समुद्री इलाका हो, चाहे पश्चिम में मरुस्थल का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, सभी जगह जो देशवासियों में, पूरे 140 करोड़ लोगों में जो विश्वास और समानता को लेकर के जो उनमें उत्साह है कि हमारा, उनको ये विश्वास है कि देश सही हाथों में है, उनको ये विश्वास है कि समानता से योजनाएं बन रही हैं और सभी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, देश का विकास हो रहा है, देश चंद्रमा में भी पहुंच रहा है, देश पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देश में भारत का गौरव बढ़ रहा है और हर भारतीय का पूरी दुनिया में गौरव बढ़ रहा है। इस बात को देख करके मुझे निश्चित रूप से लगता है कि 100% 400 पार होगा। गठबंधन में जुड़ा कह रहा है कि सत्ता पक्ष बहुत, एक गठबंधन को कहना चाहिए 4 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, हम लोग सकारात्मकता की राजनीति करते हैं और सकारात्मकता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी कोई हल्की टिप्पणी नहीं करते और हम लोग कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है। लोग कुछ भी बोलें, लेकिन देश की जनता पर जो भरोसा है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, वो भी, उनको भी विश्वास है। जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी ये भरोसा है कि मोदी जी से अच्छा नेतृत्व इस हिंदुस्तान को कोई नहीं दे सकता। और लोगों को ये भी पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है, वो प्रगति शायद कितने भी गठबंधन बना लेते लोग, वो नहीं कर पाते। देश ने संपन्नता प्राप्त की है, ताकत प्राप्त की है, पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त किया है। अगर इंडी गठबंधन जैसे लोग जो पहले रहे, अगर वो होते तो आज देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती। अच्छा, ईवीएम भैया खराब है, कोई बड़ी बात नहीं, ईवीएम खराब होने की बात आ रही है जगह जगह, क्या कहेंगे? अभी तो 1-2 ईवीएम खराब होने की बात मिलेगी, लेकिन 4 तारीख को वो बताएंगे पूरी 100% ईवीएम खराब थे और निश्चित रूप से बोलेंगे और उनका ये बन चुका है। आपने देखा था निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी थी, बड़े ऐड निकाले थे कि दुनिया का कोई भी टेक्नोक्रेट आ जाए, कोई भी जानकार आ जाए, पूरी दुनिया का हम स्वागत करते हैं, उसको होटल में 5 स्टार में रुकवाएंगे, आने जाने का जहाज का किराया देंगे, कोई भी हमारी ईवीएम में कमी निकाल दे, हम पूरे देश की ईवीएम बदल देंगे। बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों ने, बड़े बड़े, दिल्ली में आप जानते हैं कि एक दिल्ली के एक मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए हैं, अभी जमानत पर हैं, वो हमेशा जैसे दुनिया पर उंगली उठाते हैं और वो भी इस प्रकार को बोलते थे। और उन्होंने बोला, और निर्वाचन आयोग ने बड़ी सख्ती से कहा कि आप इसको पूरी किसी भी प्रकार से हमारी ईवीएम को, एक भी ईवीएम को कोई गलत साबित कर देगा तो पूरे देश की ईवीएम बदल देंगे। लेकिन सौभाग्य की बात है, आज दुनिया में भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशंसा हो रही है,
सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है और भारत के मतदान ये ईवीएम के द्वारा जो हो रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है। और ये वो लोग ईवीएम का विरोध करते हैं जो अन्य इलाकों में जो ईवीएम जब नहीं थी तो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब बूथ कैप्चरिंग करने का मामला कोई बचा नहीं, सब कुछ शानदार तरीके से बड़े स्पष्टता के साथ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होता है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। चाचा इधर देखो। चाचा छत्ता लगाओ, दोबारा छाता लगाओ, ऐसे ही लगा 2 मिनट को लगा दो। ये चक्कर लगा अपने बेटे पे उम्मीद है पूरी जनता पूरा सपोर्ट करेगी, लग रहा है जैसे कि आपके बदले कि जनता का विश्वास आ जाए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके कि हमने राष्ट्र को समर्पित होने वाले व्यक्तियों के प्रति की है, इस देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वालों के प्रति की है, या समाज जो है आगे बढ़े उसके प्रति की है, और साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्ति के प्रति की है जिसने राम मंदिर में निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे लोगों के प्रति की है। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है उसको बुलंद करने वालों के साथ हम लोगों ने इस मतदान को किया है। आपके यहाँ वोट बहिष्कार कर रहे हैं लोग, आप 5 नंबर के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, क्या मांग को लेकर कर रहे हैं? मांग बरुआ मोड़ वहाँ से छीगों के मुख खौरा बाबा मोड़ से 8 किलोमीटर की जर्जर व्यवस्था रोड की है, इसीलिए लोगों ने परेशान होने कर चुनाव का बहिष्कार किया। तो ये रोड कब से खराब है, क्या वजह थी ये रोड ज्यादा खराब है? विगत वर्षों से बालू खनन चल रहा तो जिस प्रकार से बालू खनन में ही नियम भी है, जिस रोड से जाएगी वो ठेकेदार बनवाएगा, तो क्या ठेकेदार नहीं बनवाता है? ठेकेदार नहीं बनवाते, उसमें 10% पैसा जमा होता है जिलांश में, जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनवाया जाता है। और इधर जो 1 किलोमीटर खराब है, एल&टी का जल मिशन का कार्य चल रहा है, तो 1 किलोमीटर एल&टी द्वारा खराब की गई। तो अब क्या है, लोग संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? साहब की मांग कर रहे हैं, डीएम साहब की आए और लिखित आश्वासन दें या आश्वासन दें मांगने को। तो कितना अभी वोट पड़ चुका है, कितना नहीं? वोट अभी नहीं पड़ा, यहाँ नहीं वोट नहीं पड़ा। क्या ये लोग जो यहाँ के हैं वो कितने साल हो गए ये रोड पूरी तरह से जर्जर? 3 साल से, विगत 3 वर्षों से। 3 वर्ष 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल 3 साल ज्यादा विगत ज्यादा। आप अपना नाम और पद? उमाकांत त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 5। हम फैजाबाद अयोध्या लोकसभा के सभी नागरिकों से हमारा आग्रह है कि मतदान करने अवश्य निकलें और पूरे परिवार के साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मतदान करें। भारी मतदान होना चाहिए। 400 पार का जो नारा है कितना? 400 पार का जो नारा है वह 100% पूरा है। विपक्ष जो कह रहा है कि जो है राम मंदिर का मुद्दा हमेशा लेकर के 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम का मंदिर बना, और जिसके कारण बना है स्वाभाविक रूप से उसके आम मतदाता में, राम भक्तों के मन में उनके प्रति आदर है। और तीसरी बार इस देश मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। आज हम यहाँ गोमती नगर में जो CSI टावर है उसके आदर्श पोलिंग स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ मैंने अपना वोट डाला है और सभी मतदाताओं से ये आज अपील की गई है कि सभी लोग पूरे 14 लोकसभा क्षेत्र में जहाँ वोट पड़ रहा है लोग आएँ
और अपना वोट डालें। और यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं की है, जैसा आप देख सकते हैं आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया है, बहुत बेहतर पोलिंग स्टेशन बनाया है। ऐसे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन बनाए हैं जो काफ़ी सुविधाएं उनमें पहले से बहुत इम्प्रूव करके दी गई हैं। और बाकी सारे पोलिंग स्टेशन में ही हमारी छाया, पानी, टॉयलेट्स, साइनेज, वोटर असिस्टेंस बूथ, ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे इंतजामों की वजह से हमारे वोटर्स बड़ी संख्या में आएंगे वोट करने और पहले से ज़्यादा वोटर करना सीखेंगे। राजा जी हाथ दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कर मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना? ठीक है। क्या उम्मीद है बीजेपी को? कैसा जा रहा है? अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूँगा इस समय। हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ। लगा दो भाई सर, फेस पे आ रहा है हल्का सा नीचे।